इसके बाद पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के बाद भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें समय नहीं मिलता। अतः उन्हें प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर विष्णुदास जैसे ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर से सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुरा कर ले जाता था। इससे विष्णुदास को बड़ा ही विस्मय हुआ। वह मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा कर ले जाता है? यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करूंगा तो सायंकाल की पूजा छूट जाएगी। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो मुझसे यह नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकूंगा? अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के बाद विष्णुदास वहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया, जो रसोई का अन्न चुरा कर जाने के लिए तैयार था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। शरीर में हाड़ और मांस के सिवा कुछ भी शेष नहीं बचा था। उसे देखकर विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? यह घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए ब्राह्मण विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल भय के मारे दौड़ने लगा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर गया। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर विष्णुदास बड़े ही वेग से उसके पास आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा कि वहां चांडाल नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए हुए उसके सामने खड़े हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वह स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ ना रहे। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चले। यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने जब यह देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहा है, तो राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और कहा, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज विष्णु भगवान का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तब भी अभी तक भगवान विष्णु मुझसे प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण ही श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अतः जान पड़ता है कि विष्णु भगवान केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है।
राजा ने इस प्रकार सोचते हुए अपने भांजे का राज्याभिषेक कर दिया। वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। और यही कारण है कि उस देश में अभी तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में चले गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में बोले, हे प्रभु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति दीजिए। इतना कहकर वह अग्नि कुंड में कूद गए। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बैठा लिया और उन्हें अपने साथ वैकुंठ धाम में ले गए। नारद जी ने कहा, हे राजन, जो विष्णुदास थे वह पुण्यशील नामक भगवान के प्रसिद्ध पार्षद हैं, और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी ने अपना द्वारपाल बना लिया। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 27वां अध्याय पूर्ण हुआ।